हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्त। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि यदि x + y बराबर 24 है तथा x - y बराबर 16 हो तो 2x + y का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, इसमें आपको दो समीकरण देवल है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला समीकरण क्या है। तो x + y बराबर जो समीकरण दिया हुआ है उसमें आपका 24 है, ये समीकरण फर्स्ट है। ऐसा मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर एक और हमारे पास समीकरण है, x माइनस क्या है, x - y दिया हुआ है और बराबर 16 दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए, जब दो समीकरण दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों में से कोई वो काट सकते हैं। या तो x को काट दीजिए या तो y के काट दीजिए। तो हमको ऐसा लगता है कि x दोनों प्लस है, लेकिन y एगो प्लस एगो माइनस है। तो इसको काटना आसान है, यानी कि इसको घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 से कर देते हैं। यानी कि देखिए, समीकरण 1 और 2 से कितना, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए, हमारे पास समीकरण 1 कितना है, तो x + y बराबर कितना 24 है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर x - y बराबर कितना है 16 है। तो इसको अब हल करते हैं। तो देखिए, ये प्लस और माइनस दोनों कट जाता है। क्या हो जाता है, प्लस माइनस दोनों कट जाता है। अब जैसे कटेगा तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये x से x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर। अब इसको जोड़िएगा तो ये कितना, 6 4 10, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यानी 2x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ 2x है ना, तो x का मान निकालना है। तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको अगर भागा दे तो 20 से कट जाएगा, यानी कितना से 20 दूना 40 कट जाएगा। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या होता है कि जो x का मान आया ना, उसको समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो देखिए, हम आपको यहाँ से करते हैं, यहाँ के बाद से अब एगो लाइन बना देते हैं, यहाँ बताते हैं। तो देखिए, x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। तो देखिए, हमारे पास समीकरण 1 कितना है, तो हम आपको बताए थे कि x + y बराबर 24 है। अच्छा, आप लोग कहिए कि 2 में कहाँ रखे, तो 2 में रख सकते हैं, आंसर सेम में आएगा। तो समीकरण 1 कितना है, तो x + y बराबर कितना है, 24 है। अच्छा, x का मान कितना आया है, तो x का मान 20 आया है। कितना आया है, 20। तो x के जगह हम कितना 20 पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस कितना कर दें, y है तो y कर देंगे बराबर, इसके बराबर कितना 24 है। अब देखिए, हमको मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है y के, क्योंकि x का निकल चुका है। तो अब y के मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 24, और माइनस कितना हो जाएगा, 24 - 20 कर देंगे। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो y का मान कितना होगा, 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 बच जाएगा, इसका मतलब y के मान कितना आ गया, 4, और x का मान कितना आल है, 20 साल है। तो देखिए, मान आपको शुरू ना पूछा, मान देखिए कितना पूछा, कह रहा है कि 2x + y का मान निकालें। किसका मान, 2x + y का। तो अब देखिए, 2x + y का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो यानी कि 2x कितना है, 2x है, अब प्लस क्या है, y है। तो अब देखिए, इसमें आपको दोनों के मान रख देना है। तो x का मान कितना है, तो x का मान हमको 20 निकल के आ चुका है। कितना, 20। तो 2 इंटू कितना कर दें, 20 कर दें, और प्लस y का मान 4 है। तब इसको हल कर दीजिए। तो इसको हल करेगा तो 20 दूना 40 हो गया, और प्लस 4 जोड़ दीजिएगा। तो 20 और 4 कितना हो जाए, सॉरी 40 है ना, 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जो ये आया ना, यही आपका आंसर है। मान पूछ रहा था इसी का। अब देखिए दोस्त, अब हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, आगे में बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 हमारे पास है कि यदि आपके पास दे रहेगा कि यदि x + y बराबर 45 हो तथा x - y बराबर 15 हो तो 2x - y का मान निकालें। y का मान निकालें। देखिए, क्वेश्चन इस बार क्या है, इस बार क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि x + y का मान 45 है
और x माइनस वाई का मान 15 है, लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन में प्लस पूछा था, इस बार माइनस पूछा है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम है, टाइप है, समझिए था क्या है, टाइप है। तो इसमें जानते हैं दोस्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं, बताते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले वही करेंगे। तो आपके पास दो समीकरण है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 45 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 15 है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ऐसे मान लेंगे। अब देखिए समीकरण में हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक को काट सकते हैं, तो वाई वाला को काट देंगे तो x तो बचेगा ना, तो x बचेगा। तो इसको हम चाहते हैं कि समीकरण 1 और 2 से कर देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस रहता है तो कोई दिक्कत ना है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो 1 हमारे पास कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 45 है, और एक और कितना है x माइनस वाई बराबर 15 है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें बनेंगे कैसे। तो इसको क्या कर देंगे, y से y काट देंगे, क्यों कटेगा, क्योंकि प्लस और माइनस घटाएंगे तो कट ही जाएगा। x से x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए यहू प्लस तब 45 से 15 जोड़िएगा तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 2x बराबर 60 है ना, तो x का मान निकालिए। तो x बराबर क्या होता है 60/2 हो जाता है, यानी कि गुना में 2x है, तो इधर जाता भागा में। अब इसको काट दीजिएगा ना तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। अब देखिए x का मान 30 आ गया, किसका, x के मान 30 आ गया। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि x का मान क्या करिए ना कि समीकरण किस में 1 में या तो 2 पे पुट कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। तो हमको लगता है कि 1 में रख देते हैं, किस में 1 में। तो देखिए अब इसके बाद से हम इधर आपको करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में। तो 1 आपके पास कितना है x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना है 45। अच्छा x का मान कितना निकाल के आए हैं, तो हम 30 लाए हैं, तो x का मान 30 रख देंगे। 30 प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 45। अब देखिए y का मान निकालना है, तो 30 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 45 माइनस 30 हो जाएगा कि ना फ्रेंड, इसमें हो जाएगा। अब देखिएगा तो y के मान आएगा कितना, तो y बराबर कितना होगा 45 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान आपके पास कितना आल है 30 आल है, और y के मान कितना आ गया 15 आ गया। तो अब देखिए मान किसका पूछ रहा है, तो मान पूछ रहा है 2x माइनस वाई के, तो इसको निकालना है। तो x और y के मान क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यानी कि देखिए अब यहाँ से हम लिखते हैं, आपको कहाँ से लिखते हैं यहाँ से। तो देखिए मान किसका पूछ रहा है, तो 2x प्लस किसका पूछ रहा है y के। तो अब देखिए तो 2 x का मान कितना आया है 30 आया है, तो क्या कर देंगे 30 कर देंगे, सॉरी माइनस पूछा है दोस्त, माइनस है। देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। y कितना है 15। तो आप देखिए 30 दूना 60, और 60 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा ना। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका जो हल जो करेंगे उसका मान कितना आ गया, तो इसका जो मान आया 45 आ गया। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। चलिए दोस्त और भी हम आपको अब आगे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए 2 क्वेश्चन कर लिया, अब तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा, उसमें आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम आपके अब ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2 को टाइप कर दिए। अब आपको तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 42 हो तथा 3x माइनस 2y बराबर 24 हो तो x तथा y का मान निकालें। क्या निकालें, x तथा y का मान निकालें। देखिए दोस्त इसमें क्या है आपको समझना पड़ेगा कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 42 है तथा 3x माइनस 2y बराबर 24 है, तो x तथा y का मान निकालें। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इसको भी हल कर देंगे। क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मानते ना जो दिया हुआ वही लिखते हैं। तो 2x प्लस कितना है 3y बराबर कितना है 42 लिखा हुआ, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा एक और दिया हुआ है,
3x और माइनस 2y बराबर कितना है 24 दिया हुआ है, तो इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब देखिएगा, तो जब तक y और y बराबर नहीं होगा तब तक इसको काट नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में बराबर था इसीलिए काट दिए थे। तो अब क्या करें, तो अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में देखिए, तो ये 3 है ना और नीचे 2 है यानी 2 है, तो इसमें क्या होता है कि नीचे जितना लिखा रहता है ना उतना ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दीजिए। तो ये 2 से हम इसमें गुना करेंगे समीकरण 1 में, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम गुना करते हैं 2 से समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 3 से करते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यानी कि जो है ना समीकरण 1 और 2 से। तो 1 हमारे पास कितना है, अब देखिए 1 में 2 से करना है, तो देखिए 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा कि ना 4x हो जाएगा, और प्लस 2 में 3 से करेंगे 3 से तो 6y हो जाएगा बराबर। अब 2 से करेंगे तो 42 दूना 84, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 में 3x से करेंगे तो 9x माइनस 3 में 2 से तो 6y बराबर। अब 24 में 3 से तो 24 दिया 72 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, हल करेंगे। तो देखिए अब तो ये बराबर हो गया ना, तो अब इसको काट सकते हैं। देखिए अब काटेगा कैसे, तो एगो प्लस एगो माइनस होना है। अगर मान के चले कोई में कहेगा कि ना रहेगा तो ना रहेगा तो माइनस बना देंगे, उसको नीचे माइनस लिखेंगे, तो सब में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन एक में पहले से दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसको जोड़ देंगे क्योंकि यहू प्लस तो 9 4 13x हो जाएगा बराबर। अब इसको 4 2 6 और 7 8 7 15 यानी कि 156 हो जाएगा। तो 13x बराबर 156 है, तो x का मान निकालेंगे तो 156 बटा 13 कर देंगे। अभी कट जाएगा कितना से, 13 एकम 13 तो 2 13 दूना 26 यानी 12 से कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का जो मान आया ना वो 12 आ गया। कितना आ गया 12। अब क्या करेंगे कि x का मान पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 में, क्योंकि x का मान पूछ रहा था, x का मान तो निकल गया। अब या तो समीकरण 1 में पुट कर दिया या तो समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। तो हमको 1 में सुविधा रहता है इसीलिए 1 में, आप भी 1 में करिएगा ज़्यादा सुविधा रहेगा। अब देखिए तब इसमें क्या होगा, तो 1 में क्या है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे 1 में, तो 1 हमारे पास कितना है x है दोस्त, x है। तो 1 हमारे पास 2x प्लस कितना है 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 42 है। तो अब देखिए x का मान कितना निकाल के लाए हैं 12, तो 12x की जगह रख देंगे। तो 2 इंटू 12 प्लस 3y बराबर कितना है 42 है। अब देखिएगा तो इसमें क्या है कि इसको गुना कर देंगे, तो 12 दूना 24 और प्लस क्या है 3y है बराबर कितना है 42। तो हमको मान किसका निकालना है y के, तो ये प्लस 24 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 3y बचल है बराबर 42 और माइनस 24 कर देंगे। अब इसको से घटा दीजिए, तो यहाँ से 3y बराबर, क्योंकि माइनस में चल गया, तो देखिए ये 6 और 12 6 18 यानी कि टोटल 18 आएगा, घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। अब y का मान निकालना है तो हमको 3 के भागा में भेजना पड़ेगा, तो 18 बटा 3 हो जाएगा। अभी कट जाएगा कितना से 76 या 18 6 से कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि y का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए आपके पास निकल गया कि ना, x का मान पूछ रहा है कितना x का मान, तो x का मान तथा y का मान, तो x का मान कितना आया 12 आया और y का मान कितना आ गया तो 6 आ गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये सब जितना इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, ये सब द्विघात समीकरण में क्वेश्चन रहता है। तो चलिए दोस्त अब आगे हम आपको और बताते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 3 गो क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है, ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कह रहा है ना कि यदि 4x
प्लस 6y बराबर 30 हो तथा 3x है, तथा 3x माइनस 2y बराबर 2400 तो x तथा y का मान निकालें। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि 4x प्लस 6y बराबर 30 हो तथा 3x माइनस 2y बराबर 24 हो तो x तथा y का मान निकालें। तो इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले समीकरण को मान लेते हैं। तो देखिए 4x प्लस 6y बराबर 30, इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर हमारे पास है 3x माइनस 2y बराबर 24 है, इसको समीकरण 2। तो देखिए ना तो यहाँ x से बराबर है और ना यहाँ y बराबर है, तो दोनों में से कोई एगो बराबर कर दीजिए। तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें से बराबर कर देते हैं, 2 में कुछ गुना कर दें तो y वाला बराबर हो जाएगा। तो हमको लगता है समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं, तो 2 में 3 से गुना हो तो 6 होगा ना, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए 1 में नहीं करते, 1 में अगर करना तो 1 से कर दीजिए, तो 1 से करने से कोई फर्क ना पड़ेगा। तो इसको मान ले कि 1 से हुआ है, समीकरण 1 से होगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा ना। तो इसमें सेम टू सेम हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 कितना है 4x प्लस 6y बराबर 30, 3 से तो 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना 6y बराबर, अब 24 तिया 72 है। अब इसको हल करिए तो देखिए y बराबर है, तो इसको से इसको काट देंगे। अब जैसे काटेंगे ना तो यहाँ देखिए, अब इसको तो जोड़ देंगे क्योंकि प्लस प्लस है, तो 9 4 13x, तो क्या होगा 13x बराबर, अब इसको जोड़िएगा तो ये होगा 2 और 7 3 10, यानी कि 102 हो गया। तो देखिए ये 13x बराबर 102 है, तो x का मान कितना होगा, तो 102 अब बटा 13। अब इसको भाग दीजिएगा ना, तो 13 का पावर 63 91 13 8, चलो 13 8 कितना होगा, 13 8 72 से 63 91, तो 9 9 4 13 होगा ना। ये कटेगा लेकिन नहीं, ये पूरा नहीं कटेगा, तो इसका कितना होगा वो काट सकते हैं। तो मान के चलिए ना 13 8 63 91, तो 9 2 11 ना हो रहा है, ये नहीं कटेगा। तो x का मान क्या होगा, यही हो जाएगा, x का मान यही होगा। अब x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि देखिए 1 में, देखिए अगर पूरा आ जाता तब तो ठीक है, लेकिन पूरा नहीं आया तो कोई दिक्कत ना, तो इसको काट देंगे, यानी कि x का मान इतना ही है। अब x का मान इतना, तो समीकरण 1 कितना है, तब 4x प्लस कितना है 6y बराबर कितना 30 है। तो x का मान आप पुट करिए तो कितना 4 है, गुना 102 बटा कितना 13 प्लस 6y बराबर कितना है 30 है। अब इसको गुना करिएगा तो जानते कितना हो जाएगा, ये 408 हो जाएगा, 408 हो जाएगा। अब बटा 13 प्लस 6y बराबर कितना है 30 है। अब इसको इन्हें घटा देते हैं 6y के मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 30 और माइनस 408 बटा 13। अब इसको भिन्न के घटाव निकालिएगा, क्या निकालेगा भिन्न के घटाव, तो अब इसको करेंगे तो 6y बराबर 33 39 390 माइनस 408 बटा कितना 13 है। अब देखिएगा तो इसका मान निकालने के लिए 6y बराबर, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 यहाँ से और इसको 8, यानी कि 18 बटा 13 हो जाएगा। अब इस 6y है तो मान आपको किसका निकालना है, केवल y के मान निकालना है, तो y का निकालिएगा तो 18 बटा 13, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, क्या होगा
भागा में हो जाएगा। तो अब इसको जैसे करेगा तो इसको 76 या 18 3 से काटा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y का मान जो आया, y का मान आया वो 3 से कट गया 76 या 18। तो इसका मतलब 3 बटा कितना हो गया 13 हो गया। और ये किसका मान हो गया, ये हो गया y के। यानी कि देखिए x का मान इतना आ गया है और y का मान कितना आ गया, तो y का मान 3 बटा 13 आ गया। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें x और y के मान पूछ रहा था तो x और y के मान हम बिल्कुल निकाल दिए। अब इसमें आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।